सुबह से शाम होते होते महज 6 घंटे में भारत के शेयर बाजार में देखते ही देखते निवेशकों के करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए सुहा हो गए। और फिर डर यह भी है कि आगे हालात और भी बदतर हो सकते हैं। और इसकी वजह है ईरान पर अमेरिकी हमले की आहट। इससे सिर्फ शेयर बाजार ही नहीं डरा हुआ है, बल्कि दुनिया भर में चिंताएं बढ़ गई हैं। अलग अलग रिपोर्ट से जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक इस वीकेंड यानी शुक्रवार से शनिवार के बीच अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। उधर ईरान ने भी कड़ी जवाबी हमले की चेतावनी दे दी है। ऐसे में अगर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध होता है तो ये युद्ध सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहने वाला है। कई विश्लेषक तो इसे तीसरे विश्व युद्ध की आहट भी कह रहे हैं। और इन सब के बीच भारत क्या करेगा? एक तरफ हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका है, तो दूसरी तरफ चाबार पोर्ट और तेल के लिए जरूरी दोस्त ईरान है। ऐसे में भारत क्या खुद को तटस्थ बनाए रख पाएगा? चिंताएं यहीं खत्म नहीं होती। अगर युद्ध हुआ तो कच्चे तेल के दाम आसमान पर चले जाएंगे, दुनिया भर में महंगाई का खतरा मंडराने लगेगा। आज आवाज अड्डा में करेंगे इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने विशेष मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। अब लगता है अमेरिका ने अपना इरादा तय कर लिया है। अमेरिका और ईरान के बीच चूहे बिल्ली का जो खेल चल रहा है उसे अमेरिका खत्म करने का मन बना चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप खामनेई से नाराज है। जिनेवा बैठक में ईरान ने अमेरिका के आगे हथियार नहीं डाले और ट्रंप आग बबूला हो गए हैं। अमेरिकी न्यूज एजेंसी एक्सियोस की एक रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका और ईरान का युद्ध अब नजदीक है और ये युद्ध कुछ घंटों या दिनों में खत्म नहीं होगा, बल्कि हफ्तों तक चलने वाला महायुद्ध होगा। एक्सियोस की रिपोर्ट में व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि आने वाले हफ्तों में ईरान पर हमले की संभावना 90% तक है और मुमकिन है कि इसे इजराइल के साथ मिलकर अंजाम दिया जाए और ईरान के परमाणु और मिसाइल ढांचे को निशाना बनाया जाए। We're dealing with radical Shia clerics. Okay, we're dealing with people who make geopolitical decisions on the basis of pure theology, and it's a complicated thing. I mean, no one's ever been able to do a successful deal with Iran. CBS न्यूज के हिसाब से तो ट्रंप को उनके सुरक्षा सलाहकारों ने बताया है कि अमेरिकी सेना शनिवार को ही ईरान पर हमला कर सकती है। मामले से जुड़े सूत्रों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी प्रशासन इसका फैसला इस वीकेंड के बाद ले सकता है। इधर ईरान भी अमेरिका की धमकियों से भड़का हुआ है। वो रूस के साथ मिलकर हुर्मुज की खाड़ी में ज्वाइंट ड्रिल कर रहा है। रूस, चीन और ईरान मिलकर ट्रंप के इरादे को नाकाम करने की रणनीति बना रहे हैं। इसीलिए रूस का युद्धपोत स्टोइकी संयुक्त अभ्यास से पहले ही ईरान के बंदरगाह अब्बास पर पहुंच गया। जाहिर है कि जिस तरह से होर्मुज स्ट्रेट में जंगी जहाजों की आवाजाही बढ़ी है, उसे देखकर लगता है कि समंदर का ये इलाका ही अमेरिका और ईरान के बीच जंग का मैदान बनेगा। A new window of opportunity has opened, under which we had the second round of the negotiations with the United States earlier today here in Geneva. We are hopeful that negotiation will lead to a sustainable and negotiated solution which can serve the interest of relevant parties and the broader region. अमेरिका ने ईरान के इस कदम को अपने लिए चुनौती मानकर मिडिल ईस्ट में ईरान को टारगेट पर लेने के लिए परमाणु पनडुब्बी तक तैनात कर दी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान हालात को समझकर डील के लिए तैयार होगा या फिर मिडिल ईस्ट युद्ध की लपटों में जल उठेगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता क्या होगी, क्योंकि तेल सप्लाई का रास्ता रुका तो क्रूड महंगा होगा और इसका बड़ा असर भारत के बाजार और इकोनॉमी पर पड़ेगा। चिंताएं काफी ज्यादा हैं, रास्ते क्या हैं? आज शो में इसी पर करेंगे खास चर्चा और हमारे साथ मेहमानों के तौर पर हैं पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर प्रभु दयाल साहब हैं, जियो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा साहब हैं, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट कमर आगा साहब हैं जो कि खासतौर से ईरान अमेरिका संबंधों के लिए विशेष तौर पर जाने जाते हैं। पूरे क्षेत्र पर इनकी काफ़ी पैनी नज़र रहती हैं। वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत शर्मा साहब हैं और मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एनालिसिस के एसोसिएट फेलो दीपिका सारस्वत हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत में एम्बेसडर दयाल आपसे करना चाहूँगा,
विश्लेषण बाद में करेंगे, लेकिन आप बहुत पैनी नज़र रखते हैं, आप कई बार कुछ लेख भी लिखते रहते हैं, मैं देखता रहता हूं। क्या माना जाए, अब अमेरिका का हमला जो है टलने लायक नहीं है, मन बना चुका अमेरिका? अपने शो में बुलाने के लिए लक्ष्मण जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि मैं पैनी नजर रखता हूं, तो ये तो इस बात के लिए जरूरी है क्योंकि मैं दोनों देशों में पोस्टेड रह चुका हूं और मैंने फर्स्ट हैंड देखा कि उनमें दुश्मनी कितनी गहरी है। अब ये गहरी दुश्मनी आज बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन पैदा कर रही है, जबकि एक तरफ तो लग रहा है कि लड़ाई छिड़ जाएगी और दूसरी तरफ उम्मीदें भी जाग रही हैं कि शायद डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस में कोई ब्रेक थ्रू हो जाए। यूनाइटेड स्टेट्स ने एक बहुत बड़ी नेवल और एयर डिप्लॉयमेंट ईरान के पास की है। यूएसएस इब्राहिम लिंकन वहां ऑलरेडी है। इसके अलावा एक और भी बड़ा जहाज यूएसएस जेरल्ड फोर्ड अब वहां पहुंचने वाला है, जो कि कैरेबियन में स्थित था। इसके अलावा एक बहुत ही बड़ी एयर डिप्लॉयमेंट की है, जो कि मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी एयर डिप्लॉयमेंट है 2003 इराक के इन्वेजन के बाद। और इन सब से ये लग रहा है, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स एक बहुत बड़ी मिलिट्री स्ट्राइक करने जा रहा है। ईरान ने भी पूरी तैयारी कर ली है। ईरान ने वहां पर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में ड्रिल्स करने शुरू कर दिए हैं और हर तरह से वो ये प्रेशर डाल रहा है कि अगर वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज पे की बंदी कर देगा, वहां पर ट्रैफिक आना जाना बंद कर देगा, तो उसके ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बहुत तेल पास थ्रू करता है गल्फ कंट्रीज का दूसरे कंट्रीज के लिए। साथ ही साथ, जैसे मैंने कहा, कुछ डिप्लोमेटिक निगोशिएशन चल रहे हैं। 6 फरवरी को ओमान में एक मीटिंग हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान, जिसमें इनडायरेक्ट नेगोशिएशंस उन्होंने किए थे, मस्कट में हुए थे और ओमानी गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज की थी। अब 17 फरवरी को उसका राउंड 2 हुआ। कुछ सुनने में आ रहा है कि दोनों साइड्स इंडिकेशंस कर दे रही हैं कि शायद कुछ समझौता हो सके। दोनों ने ये संकेत दिए हैं कि कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स अग्री हो गए हैं, लेकिन साथ ही साथ व्हाइट हाउस ने कह दिया है कि दोनों देशों की जो पोजीशंस हैं बहुत दूर हैं की इश्यूज पे। क्या की इश्यूज हैं? पहला तो यूनाइटेड स्टेट्स चाहता है कि ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो बंद किया जाए, वो पूरी तरह से काबू में आए। ईरान मना करता है। इसके अलावा यूरेनियम एनरिचमेंट एक बड़ा मुद्दा है।